कि हम आगे बढ़े। मैं आनंद मोहन जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्वागत उद्बोधन से हमारे आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप सब लोगों के बारे में प्रस्तुत करें। आनंद मोहन जी, एक बार जरा तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते रहें। धन्यवाद। हेलो। आज इस शुभ अवसर पर पधारे हमारे परम आदरणीय योगी विधायक जी और सांसद जी के प्रतिनिधि संजय बागी जी और भाजपा जिलाध्यक्ष महेश चौहान जी, भाजपा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, यहाँ पर सारे मीडिया बंधु, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी। ये प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सन 2023 में 16 जून को इसका शिलान्यास किया गया था और नोएडा जिस तरह से स्वच्छता के ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा था, उसमें बार बार ये प्रश्न उठता था कि वेस्ट मटेरियल को कितना रिसाइकिल करके हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो नोएडा के अंदर बहुत बड़े बड़े वेस्ट के पहाड़ थे, लोहे के कबाड़ थे, बिजली विभाग के, सिविल के, हॉर्टिकल्चर के, शीशी पड़ी हुई थी, सब चीज़ें पड़ी थी। तो लगभग 400 टन मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पे इसे दिया और दे करके यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पर बनाया गया। पूरे विश्व में ये पहला आर्टिफिशियल जो कहा जाएगा, जंगल ट्री कहा जाएगा, कि जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। और सब ने जैसा बताया कि 20 एकड़ एरिया है। इसके लिए हमारे सीओ सर, एसीओ मैम, एमपी सर, सारे अधिकारियों ने बीच बीच में जो भी चीज़ें यहाँ हम लोगों को देखते थे, बताते थे। और ये प्रोजेक्ट पे नोएडा अथॉरिटी ने सर किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं किया गया है, पैसा नहीं किया है। ये सारा व्यय पीपीपी मॉडल पे, मतलब बिल्टअप ऑपरेशन बेसिस पे ये किया गया है। हमने इनको जगह दिया है, जगह देने के बाद वेस्ट मटेरियल दिया है। इसको बना करके जेनटेक जो कंपनी है, जिन पार्क के नाम से उन्होंने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री महेश चौहान जी, हमारे सांसद श्री डॉक्टर महेश शर्मा जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित संजय बाली जी, एसीईओ नोएडा अथॉरिटी श्रीमती वंदना जी, आनंद मोहन जी, अरोड़ा जी, सभी प्राधिकरण के अधिकारीगण, मेरे साथ यहाँ उपस्थित सम्मानित नोएडा की जनता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, एनईए के अध्यक्ष श्री विपिन मलन जी, हमारे पुनर्वा के अध्यक्ष शर्मा जी। आज ये वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क का उद्घाटन है। आज सच बात यह है कि ये बच्चों में ये बहुत उत्सुकता था, ये विषय था कि किस दिन बनकर तैयार होगा, बच्चे यहाँ पर जाकर सैर कर पाएंगे, देख पाएंगे। और आज इसीलिए हमने कहा था कि आज ये उद्घाटन सिर्फ मेरे ही द्वारा नहीं बल्कि बच्चों के ही हाथों से उसका उद्घाटन भी होना चाहिए। और ये जब खुले तो बच्चे ही इसको देखने वाले सबसे पहले वो होने चाहिए। तो आज इसी क्रम में यहाँ पर बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे एनसीसी के सभी यहाँ इस कॉलेज से आए हुए बच्चे हैं, कुछ तो हमारे सरकारी विद्यालय है वहाँ से आए हुए बच्चे हैं। मैं उन सबका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और ये इसके बारे में जैसा आनंद जी ने बताया, ये वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क ये विश्व का सबसे बड़ा इस तरीके का ये पार्क भी है। और यहाँ कई कॉन्टिनेंट्स के लगभग वाइल्ड लाइफ को यहाँ पर दिखाने की, दर्शाने की कोशिश हुई है। जो स्टैचूज बनाए गए हैं, जो आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, जानवरों की, वाइल्ड लाइफ की को दर्शाया गया है। ये लगभग 7 कॉन्टिनेंट्स के 600 स्टैचूज यहाँ पर बने हैं। 20 एकड़ में ये जगह में, ये एरिया में ये पूरा तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस जगह का कोई उपयोग जब नहीं हो रहा था तो इस तरीके से इसका उपयोग किया गया है, क्योंकि और कोई उपयोग इस पर हो नहीं सकता था। लेकिन ये जैसा आनंद जी ने भी कहा कि ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है। बच्चे माता पिता के साथ यहाँ पर आ सकते हैं और इतनी बड़ी खुली जगह में यहाँ पर अपना जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। जो कई कॉन्टिनेंट्स में क्या वाइल्ड लाइफ है, किस प्रकार से है, उसकी जानकारी भी यहाँ पर हो सकती है। और वो बहुत
प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों की ये जानकारी मिल जाएगी। और बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर हैं। मुझे बताया गया कि वो बंजी जंपिंग, बोटिंग वगैरह भी है, बोटिंग वगैरह भी आगे वो चालू होगा। तो जिप लाइनिंग यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि बच्चे पूरी तरीके से खूब आनंद लेंगे, खूब यहाँ पर आकर मज़े करेंगे। तो एक बड़ा केंद्र के रूप में ये स्थापित हो। बर्ड सेंचुरी बगल में है, बॉटनिकल गार्डन यहाँ पर इतना बड़ा है जो अपने आप में उनका स्थान है और पूरे देश भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो नोएडा तो वैसे भी इतना बड़ा केंद्र है और नोएडा से सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि विश्व भर में हमारे देश के बारे में भी लोग चर्चा करते हैं और पहचान बनती है। ऐसा बड़ा केंद्र हमारा नोएडा है। अभी थोड़े दिन में ही ये दिल्ली के पास ये बन के तैयार हुआ, बर्ड सेंचुरी है, हमारा ये वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क है। तो और थोड़े दिनों में ही हम लोग देखेंगे जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो, जब इस हमारे जिले के एकदम किनारे वहाँ बॉर्डर पर जब होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा केंद्र हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए उभर कर आएगा। मैं सभी को इसके लिए, खासतौर पर प्राधिकरण के भी, आपने एक अच्छी सोच के साथ इसको बनाया, इसको डेवलप किया है, यूनिक चीज़ यहाँ बनकर आई है। इसके लिए सभी को मैं अपनी तरफ से भी बधाई देता हूँ। और जो वेस्ट यहाँ कई जगहों पर, जब हम सेक्टर 34 में और कई जगहों पर जो वेस्ट पड़ा रहता था, उसका उपयोग जो आपने किया, रीयूज जो बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसके लिए भी आपको बहुत ये जितनी सराहना की जाए वो कम है। ये कितना खूबसूरत स्मृति चिन्ह भी इससे तैयार हो सकता है। हमने यहाँ पर जैसे कि सर ने बताया कि डायनासोर, गैंडा, मगरमच्छ, अजगर, बंदर, परिंदे और ये मोमेंटो भी, ये समझ लीजिए वेस्ट ऑफ वंडर है। ये भी आज हम आगे से भी, हम अक्सर उद्यान वाले जो है पौधा देते थे, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ गिविंग द मोमेंटो। एंड एक बार जोरदार तालियाँ और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने पी के बारे में बताया था, मैं का के बारे में सोच रहा था कि कूड़ा कबाड़ और करुणेश। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा एसीओ मैडम वंदना जी से कि वो आएँ और हमें इस बात के जंगल ट्रेन के बारे में बताएं। धन्यवाद करुणेश जी। जैसा कि माननीय विधायक महोदय जी ने हमें बताया इसके बारे में, हम लोग इस जंगल ट्रेन का इंतज़ार काफ़ी दिनों से कर रहे थे। इनफैक्ट जब ये कंसेप्ट आया तभी से कर रहे थे। और यहाँ पे हम जो ये कंसेप्ट प्लान लाने के बाद अभी हम लोगों के लिए, सभी के लिए एक मन में बहुत बड़ी वो है, जिज्ञासा भी है और खुशी भी है और बहुत सारा एक्साइटमेंट इस तरीके का है कि कैसा आएगा, लोग कैसे इसको रिएक्ट करेंगे, कैसे करेंगे। इसीलिए हम लोगों की बहुत ज़्यादा ये थी कि जल्दी से जल्दी इसका इनॉग्रेशन होता है। जब वो इनॉग्रेशन आगे पीछे होता है, फाइनली माननीय विधायक जी ने हमारे अपने अमली समय में से निकाल के हमें और स्पेशली आज आया, ये इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी की हमारे जिला में भी विशेष धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी इतने कठिन समय आकर अलावा नहीं यहाँ पे जब भी हमें जरूरत होती है वो आवाज़ अच्छा अभी ओपन हो रहा है।